बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे आने के बाद एक तरफ जहां जनसुराज खेमे में जश्न का माहौल है, वहीं बीजेपी खेमे में खामोशी छाई है। लेकिन इस खामोशी के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। नितिन नवीन लिखते हैं, आज 3 विधानसभा उपचुनाव में आए जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। गुजरात की मांजलपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए वहां की जनता का हृदय से आभार। इस विजय के लिए भाजपा के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई। बांकीपुर और दतिया में हमें अपेक्षित जनादेश प्राप्त नहीं हुआ। हम इन दोनों क्षेत्रों के चुनाव परिणामों का पूर्ण गंभीरता से आत्ममंथन करेंगे तथा नई ऊर्जा और संकल्प के साथ जनता के बीच जाकर उनके विश्वास को और अधिक मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। ये नितिन नवीन का कहना है। उस नितिन नवीन का जो नितिन नवीन बांकीपुर विधानसभा सीट से लगातार जीतते आए हैं और जब राज्यसभा चले गए तो बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव हुए और इस उपचुनाव में बीजेपी को यहां मुंह खानी पड़ी और प्रशांत किशोर जो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को भारी मतों से हरा दिया। और इस हार के बाद नितिन नवीन जब सोशल मीडिया पर इस बात का जिक्र करते हैं तो अपनी सीट, जिस सीट से वो लगातार जीतते आए हैं, उस सीट का जिक्र बाद में करते हैं। और जिस सीट पर बीजेपी को जीत मिली है, मतलब जिस 3 जगह पर उपचुनाव हुए थे और जिस उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिली है, मतलब गुजरात की मांजलपुर सीट, उस सीट की चर्चा नितिन नवीन पहले करते हैं और बांकीपुर और दतिया की बात बाद में करते हैं। बीजेपी लगातार समीक्षा की बात कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी कहा कि समीक्षा की जाएगी कि आखिर बांकीपुर के लोग हमसे अलग क्यों हो गए। सम्राट सरकार में तमाम जो मंत्री हैं जिनकी प्रतिक्रिया आई है बांकीपुर उपचुनाव को लेकर, वे तमाम मंत्री यह कह रहे हैं कि समीक्षा की जाएगी। साथ ही साथ उनका यह भी आरोप है कि आरजेडी से प्रशांत किशोर की पहले ही डील हो चुकी थी और आरजेडी के जो वोटर्स हैं वो प्रशांत किशोर को वोट कर दिए हैं। दूसरी ओर प्रशांत किशोर लगातार मैदान में आरजेडी और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे और आखिरकार बांकीपुर उपचुनाव में जब वो खुद चुनावी मैदान में उतरे तो उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को भारी मतों से हरा दिया। और इस हार के बाद एक तरफ जहां जनसुराज खेमे में जश्न का माहौल है, लगातार जनसुराज के समर्थक सड़क पर पटाखे छोड़ रहे हैं, गुलाल उड़ा रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आरजेडी और बीजेपी खेमे में खामोशी छाई है। लेकिन इस खामोशी के बीच नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जिनके कारण बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए हैं, उनका सोशल मीडिया पोस्ट आता है और उस पोस्ट के माध्यम से नितिन नवीन कह रहे हैं कि आज 3 विधानसभा उपचुनाव में आए जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।